यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। दरअसल रोडवेज की बसें नहीं चलने से निगम की आमदनी काफी घट गई है, जिससे विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही घाटे से जूझ रहे परिवहन निगम को कोरोना ने मुश्किल में डाल दिया है। परिवहन निगम की कमाई सिमटकर काफी कम रह गई है। कोरोना काल से पहले जहां परिवहन निगम को हर दिन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की इनकम होती थी, वहीं अब हर दिन 17 से 18 लाख रुपए ही होती है। हमारी जो परिवहन निगम है निश्चित रूप से लगातार घाटे में है। जब से हमारा लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद भी आज भी स्थिति जस की तस है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन करना हमारी सरकार की और उसका अनुपालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा जब आएंगे तब ये परिवहन व्यवस्था हमारी दुरुस्त होगी। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से अब तक परिवहन निगम की सेवा रुकी हुई थी। सिर्फ राज्य के भीतर ही रोडवेज की बसों को फिलहाल संचालन की इजाजत है। इंटर स्टेट हमारी बसें चल रही हैं, लेकिन जो हमारा दूसरे राज्यों से बसें जो आनी चाहिए, जो परिवहन व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, उस पर अवरोध लगा है, विराम लगा है, जिससे लगातार करीब 20 करोड़ रुपये प्रति माह का जो पेंशन से जो तनख्वाह है, वेतन है, उसके हमें देने हैं। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने हम सरकार द्वारा मदद की है, लेकिन ये मदद कब तक होगी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य खुद मानते हैं कि उनका विभाग इस समय बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों की सैलरी तक देने का संकट है। हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो परिवहन निगम के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। दरअसल रोडवेज की बसें नहीं चलने से निगम की आमदनी काफी घट गई है, जिससे विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही घाटे से जूझ रहे परिवहन निगम को कोरोना ने मुश्किल में डाल दिया है। परिवहन निगम की कमाई सिमटकर काफी कम रह गई है। कोरोना काल से पहले जहां परिवहन निगम को हर दिन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की इनकम होती थी, वहीं अब हर दिन 17 से 18 लाख रुपए ही होती है। हमारी जो परिवहन निगम है निश्चित रूप से लगातार घाटे में है। जब से हमारा लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद भी आज भी स्थिति जस की तस है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन करना हमारी सरकार की और उसका अनुपालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा जब आएंगे तब ये परिवहन व्यवस्था हमारी दुरुस्त होगी। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से अब तक परिवहन निगम की सेवा रुकी हुई थी। सिर्फ राज्य के भीतर ही रोडवेज की बसों को फिलहाल संचालन की इजाजत है। इंटर स्टेट हमारी बसें चल रही हैं, लेकिन जो हमारा दूसरे राज्यों से बसें जो आनी चाहिए, जो परिवहन व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, उस पर अवरोध लगा है, विराम लगा है, जिससे लगातार करीब 20 करोड़ रुपये प्रति माह का जो पेंशन से जो तनख्वाह है, वेतन है, उसके हमें देने हैं। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने हम सरकार द्वारा मदद की है, लेकिन ये मदद कब तक होगी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य खुद मानते हैं कि उनका विभाग इस समय बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों की सैलरी तक देने का संकट है। हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो परिवहन निगम के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।